हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। अपनी सेहत और काम के बीच में बैलेंस रखना ज़रूरी तब लगने लगता है जब ये दोनों ही चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके साथ सिर्फ हम नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते करते आप इरिटेट होने लगे, सब कुछ बर्डन लगने लगे, तो सोचना तो बनता है कि क्या सही नहीं है। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की केयर में कुछ तो छूट रहा है। आपकी हेल्थ और वर्क के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है और इन दोनों चीज़ों के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है आपका हैप्पीनेस। तो बेसिकली आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, गुड हेल्थ प्लस गुड वर्क इक्वल टू हैप्पीनेस। लाइफ एक ट्रैक है जिस पे आप बस चले जा रहे हैं, खुद को ग्रो करने के लिए, अपनी ड्रीम्स, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। और लाइफ के इस ट्रैक के साथ साथ एक थिन ट्रैक और भी चलता है, और उस ट्रैक पे जिंदगी के आखिरी सांस तक चलती हैं आपके साथ एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिन्हें कोशिश करने पे भी आप कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन टाइम के साथ साथ इन्हें फेस करना और हैंडल करना आप सीख जाते हैं। आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एफर्ट आप लगाएंगे वो भी वर्क करेगा। लेकिन वीक बॉडी और वीक माइंड के लिए जिंदगी के इस ट्रैक पे चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ एक बातों को अगर हम समझ जाएं तो बार बार हमें डिसअपॉइंट भी नहीं होना पड़ता। मैंने अपनी लाइफ में पहले वो सीखा जो मुझे दूसरों ने सिखाया, लेकिन फिर एक्चुअल में मैंने वो अपनाया जो मुझे जिंदगी ने सिखाया कि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई जान नहीं सकता, और तुमसे बेहतर तुम्हें कोई खुश रख नहीं सकता, और तुमसे बेहतर तुम्हारी केयर कोई कर नहीं सकता। सो अगर मैं उसी लाइन को एक बार फिर से रिपीट करूं कि लेडीज़ अपनी हेल्थ को टॉप ऑफ द लिस्ट रखो, तो आई थिंक मेरी इस रेपुटेशन का आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि पहले काम के चक्कर में हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं, और जब सेहत का काम तमाम हो जाता है तो फिर काम निगलेक्ट होता है। निगलेक्ट भी क्या होता है, मतलब होता ही नहीं। तो खाने के मामले में सेलिब्रेशंस का बहाना ना बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सेलिब्रेशंस तो कभी कभी होती हैं, तब मस्त इंजॉय करो फूड अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन डेली बेसिस पे आपकी फूड चॉइस ऐसी होनी चाहिए जिसे खा के आपको आलस ना आए, मतलब वो खाना जो आपकी एनर्जी को इंक्रीज करे, वही तो सही हुआ। राइट फूड क्या है वो आप भी जानते हैं। हाई कार्ब फूड कंज्यूम करना तब सही रहता है जब आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा है और उतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हाई प्रोटीन फूड आपके मसल, आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए बढ़िया सोर्स है। और प्रोटीन को लेकर मैं कितनी क्रेजी हूँ ये आप भी जानते हैं, इसीलिए आजकल मैं ले रही हूँ वंसार 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। ये एक कॉम्बिनेशन है वे, सोया और मिल्क प्रोटीन का विद PDCAAS1, और ये ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला आपके मसल को स्ट्रेंथ देने, रिकवर और रिपेयर करने का काम करता है। मेन एंड विमेन दोनों के लिए आप इसे एक एनर्जी बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एज 45 के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन WHO प्रूव्ड ये मसल ग्रोथ सप्लीमेंट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। प्लस किसी भी और न्यूट्रिशन ड्रिंक के कंपैरिजन में इसमें 19 ऐसे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपके न्यूट्रिशनल गैप को भी फुलफिल करता है। और ये चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है कि जब न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है तो हेल्थ इश्यूज के साथ फाइट करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और वंसार 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन आपकी इम्यूनिटी और स्टेमिना दोनों को बूस्ट करता है। रेगुलरली 3 मंथ्स तक अगर आप इसे लेते हैं तो बोन्स में जो वीकनेस आप फील करते हैं वो भी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई शुगर एडिड नहीं है। इसमें नेचुरल स्वीटनर मीठी तुलसी है, इसीलिए ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी बैलेंस रखता है। इसके अलावा इसमें 4 हर्ब्स का ब्लेंड है, जैसे कि अश्वगंधा, हड़जोड़, गोक्षुक्रा और पोमोग्रेनेट। मैंने काफ़ी दिनों से वंसार 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन को दूध में मिक्स करके लेना स्टार्ट किया है, यानी कि दिन में 2 बार बड़े आराम से 200 ml ल्यूकवार्म वाटर या फिर मिल्क में 30 ग्राम वंसार 45+ प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन लिया जा सकता है। 45+ वालों के लिए ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। प्रेग्नेंट लेडीज या फिर जो बेबी को फीड करती हैं वो इसे अवॉइड करें, क्योंकि डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना उन्हें कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आप ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी हेल्थ की केयर करना ऑब्वियसली सेल्फ केयर में ही आता है, जिसके लिए आपको डेली 2 घंटे जिम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप कितने आवर्स वॉक करते हैं, जिम करते हैं या योग करते हैं, वो मैटर ही नहीं करता।
मैटर करता है कि आपकी रूटीन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। आप 10 या 15 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं लेकिन रोज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है उन लॉन्ग आवर्स की एक्सरसाइज से जो आप कभी कभी करते हैं। जब हमारी बॉडी में काफ़ी एनर्जी होती है, मतलब जब हम यंग होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसमें से हमारी सेहत भी एक है। जब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मैं अपने साथ कुछ भी बुरा होने का ब्लेम तो शायद किसी दूसरे पे लगा सकती हूँ, लेकिन अपनी सेहत बिगड़ने का इल्ज़ाम हम किसी पे नहीं लगा सकते, तो मैंने उसी दिन किसी भी काम से ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को देना स्टार्ट किया, जिसके लिए कई बार मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन मैंने वो सब कुछ इग्नोर किया जो मुझे या मेरी अच्छी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा था। और फूड और एक्सरसाइज की नॉलेज जब मुझे इतनी हो गई कि मैं अपनी सेहत का ख्याल अब अच्छे से रख सकती हूँ, मतलब मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसकी मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं, तो उसी वक्त मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि घर को मैनेज करना, रिलेशंस में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को मैनेज करना अब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं तो एनर्जी, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, रिएक्शंस को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो सब चीज़ों के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 ही एस्पेक्ट्स पे बात कर रही हूँ, हेल्थ, वर्क एंड हैप्पीनेस। एंड आई थिंक एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बस ये 3 ही चीज़ें चाहिए। तो हेल्थ के बाद बारी आती है काम की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो तो शेयर कर लेनी चाहिए, लेकिन वो हेडेक नहीं बननी चाहिए। शेयर करना इजी ना लगे या पॉसिबल ना हो तो भी आपकी हेडेक ना बने, उसके लिए उन्हें सिस्टम और प्लानिंग के साथ 1 बाय 1 किया जा सकता है। और ये भी नहीं किया जा सकता तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। और हाँ, अब 4th ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मतलब या तो खुशी से कर लो या फिर खुशी से छोड़ दो। स्ट्रेस लेकर काम करना नहीं और स्ट्रेस लेकर काम छोड़ना भी नहीं, यानी कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जब मुझे ये पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये मेरे पास टाइम है, तो मुझे करना क्या है कि इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है अपने एनर्जी लेवल्स के साथ। और बस धीरे धीरे ये सब करते करते आप इस मैनेजमेंट में मास्टर्स कर लेंगे। देखो जी, एक वक्त होता है जब हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है और एनर्जी भी, तब शायद हम बहुत सारी और फालतू की चीज़ें सोचकर इरिटेट भी होते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली जाती हैं और तब हम कुछ करना भी चाहें तो एनर्जी लेवल साथ नहीं देते, खुद को संभालना ही मुश्किल लगने लगता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आज आप कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के कैपेबल हैं तो सब कुछ इंटरेस्ट लेकर करो, कल क्या पता वक्त कैसा हो। मुझसे जितना मैक्सिमम हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ। ना मुझे कंप्लेंट्स करना अच्छा लगता है और ना ही गिल्ट। सारे काम आपके इंटरेस्ट के नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ काम आपकी ज़रूरत के भी होते हैं। तो जो भी कर रहे हो उसे खुश मन से करो, ना कि ये सोचकर कि क्यों करना पड़ रहा है। और जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा, इन 5 सालों में मैंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया। कितनी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं होम मैनेजमेंट को लेकर, सेल्फ केयर पे, हाउ टू एनर्जाइज योर सेल्फ एक्सेट्रा। देखिए, मेरे पास एक पूरी फैमिली है और हम इंडियन होम मेकर्स की एक हैबिट होती है, जो मेरी भी है, कि किसी भी फैमिली मेम्बर को हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हर वक्त अवेलेबल ही मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें खुशी भी देती हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, ज़रूरत पड़ने पे नो कैसे बोलना है। मैं सिर्फ एक होम मेकर नहीं हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो फैमिली के साथ साथ मेरी अपनी ऑडियंस के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले मेरी हेल्थ, फैमिली एंड यूट्यूब साथ साथ मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली मुझे प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कंफ्यूज तो रहा जा सकता है लेकिन काम नहीं किया जा सकता। सो प्लान योर डे, चाहे आपको कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है, बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प करना है, किसी दिन आपको डीक्लटरिंग करनी पड़ सकती है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, ऑफिस के जो भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए। मैं भी अपने चैनल पे हमेशा कुछ अच्छा और पॉजिटिव शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं लिखती हूँ कि मुझे आपके साथ क्या शेयर करना चाहिए। मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ ताकि मैं आपसे और आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। ये सब कुछ होता क्या है, ये सब मेरा काम है, जिसे कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत अच्छा, बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ। शुक्र करना मैं कभी नहीं भूलती। शुक्र करो कि उस कुदरत ने आपको इस लायक बनाया कि आप बहुत कुछ क्रिएट और बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो। और ये 2 लाइनें रोज़ रिपीट किया करो, जिस रज़ा में तू रखे उस रज़ा में खुश रहूँ मैं, शिकायत ज़ुबां पे तो क्या जहन में भी आने ना पाए।
और यहाँ मैं एक बार फिर से कहूँगी कि प्रायोरिटी हेल्थ है, और क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को मैनेज कर पाती हूँ इसीलिए अपने सारे काम भी मैनेज कर पाती हूँ। हेल्थ मैनेज हो गई तो सब काम भी अपने आप मैनेज होते चले जाएंगे। और जिस इंसान की ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएं, उसकी ज़िंदगी में तसल्ली ना हो, खुशी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हैप्पीनेस की डेफिनेशन देनी हो तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ जिस सिचुएशन में आप अभी हैं वहाँ सेटिस्फाई हैं तो समझो आप खुश हैं। मेरी ज़िंदगी का हर दिन मुझे एक नए दिन जैसा लगता है, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो, पर मैं हर रोज़ खुद को खुश होने का एक मौका ज़रूर देती हूँ। मैं रोज़ करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेती हूँ जो मेरे चेहरे पे स्माइल लाता है, जो करना दिल को नया सा और अच्छा फील करवाता है। कुछ काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, बेशक उन्हें भी खुश मन से ही करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करने के लिए हम एक्साइटेड रहते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना, पोइट्री राइटिंग, म्यूज़िक सुनना, प्लांट्स के बीच में रहना, बुक्स रीड करना, कुछ नया क्रिएट करना, अपने पेट्स के साथ वक्त बिताना, बच्चों के साथ ढेर सारी बातें करना, आपके कमेंट्स रीड करना मुझे बेहद खुशी देता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, यानी कि हेल्थ, वर्क एंड हैप्पीनेस। तो आज ही लिखिए कि क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद राइट डाउन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसके बाद एक लिस्ट रेडी कीजिए उन चीज़ों की जो आपका पैशन है, जो करना आपको अच्छा और खुश फील करवाता है, और उनमें से एक चीज़ आपने ज़रूर रोज़ करनी है। और अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और मुबारकबाद। लेकिन अगर अभी स्टार्ट किया है तो इम्प्रूवमेंट मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।